वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं? स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल ब्राइट एडी ऑफिशियल पे। साइंस और इंग्लिश का पेपर हो चुका है, लेकिन एसएसटी का पेपर अभी 25 को, और बच्चे इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा पैनिक में है कि एसएसटी कैसे होगा, क्या वो तरीका होना चाहिए जैसे हम काम करें, ताकि आपके पास लिमिटेड टाइम बचे हुआ है, मैक्सिमम 3 दिन बचा हुआ है जिसमें आपको एग्ज़ाम देना है, और इसी दिन में आपको तैयारी करनी है एसएसटी की। क्या करें, कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा है क्या होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का सवाल ये भी है कि आपने जैसा कि हमारा थंबनेल देखा होगा, हाउ आई गेट 90 मार्क्स। मैं भी एक समय आप ही की तरह था, जिस समय मुझे एसएसटी को लेकर, इस पर देखिए होता क्या है कि हम और आप लोग हैं साइंस और मैथ्स के स्टूडेंट, और हम लोग को थ्योरी वाले चैप्टर से, थ्योरी वाले सब्जेक्ट से थोड़ा डर लगता है कैसे लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने शुरू से ही मैथ्स के क्वेश्चन लगाया, साइंस के क्वेश्चन लगाए। लेकिन एसएसटी जो है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, और थोड़ा सा पैनिक हो जाता है कि कैसे तैयारी किया जाए, क्या किया जाए, किस तरीके से किया जाए। तो टेंशन की बच्चों बिल्कुल भी बात नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो तरीका बता दूंगा जिससे अगर आप काम करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ 100% श्योर है आपका जितना भी प्रिपरेशन है उसमें मार्क्स बूस्ट होगा। जिस तरीके से आपको मैं आज लिखने की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, पेपर हैंडल करने का तरीका बताने वाला हूँ, अगर आप उस चीज़ को फॉलो करते हैं आई एम श्योर आपका मार्क्स जरूर बूस्ट होगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो दोस्तों, एसएसटी का पेपर था और मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था किस तरीके से पढ़ाई किया जाए ताकि कम से कम समय में अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो सके। तो देखिए मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी। हमने क्या किया था कि यूट्यूब आप देख ही रहे हैं, आजकल बहुत सारे टीचर्स ऐसे यूट्यूब पे अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़े हुए जो लाइव क्लासेस और वन शॉट वीडियोस प्रोवाइड कर देते हैं, जहां से आप चाहें तो अपने एसएसटी के प्रिपरेशन को, मैं कहूँ तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। जी हाँ, उनका हेल्प लेना है, वो सारे की सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल है, तो उसका क्यों ना फ़ायदा लिया जाए। हम लोगों ने क्या किया था कि वन शॉट वीडियोस और जो लाइव रिवीजन क्लासेस चल रही हैं एसएसटी की, वहाँ से जाके पूरे के पूरे सिलेबस को मैक्सिमम 2 दिन में कवर किया था। जी हाँ, अगर आप मन से बना के बैठ जाएं, सुबह से लेके मैक्सिमम एक दिन में आप 7 घंटे, 8 घंटे या 9 घंटे बैठ जाएं, तो आप 3 दिन में या 2 दिन में पूरे के पूरे सिलेबस को बहुत ही ईजी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो उस चीज़ का हेल्प लीजिए। आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि वन शॉट वीडियोज़ और लाइव जो क्लासेस चल रही हैं एसएसटी के लिए, उन सारे के सारे क्लासेस को आप कवर करिए। देखिए कौन से टीचर से आपको चीज़ें समझ में आती है ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप कितना कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं। जी हाँ, कंसिस्टेंसी की बात है। आपको किसी भी टीचर, जिस भी टीचर की चीज़ें समझ में आती है वहाँ से पढ़िए, बस मुद्दा ये है कि पढ़ाई होनी चाहिए। नंबर लाना है तो पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। बिना पढ़े बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं कि सर साइंस का पेपर बहुत ज़्यादा टफ था ये, और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे मुझे मिलते हैं जो कहे कि सर साइंस का पेपर बहुत ईजी है, जो चीज़ आपने बताई उस तरीके से हमने काम किया और हमने बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दिया। देखिए अंतर कहाँ पे है, डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस ये है कि पढ़े हुए बच्चों के लिए, जिन बच्चों ने कंसिस्टेंसी के साथ लगातार पूरे ईयर मेहनत किया है या फिर लास्ट के 2 महीनों में भी बहुत ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ाई किया है, वो बच्चे अच्छे तरीके से एग्जाम दे रहे हैं। और जिन बच्चों ने इस पेपर को लाइटली वे में लिया है कि अरे हो जाएगा, देखा जाएगा, जो होगा सोचेंगे क्या करेगा, एक पेपर हमारा फ्यूचर थोड़ी डिसाइड कर सकता है, ए पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड आवर फ्यूचर, ये सब डायलॉग जो लोग मार रहे थे, आज वो लोग परेशान हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें। आपको करना क्या है कि जो भी यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हुए हैं वहाँ से जाकर अपने पूरे के पूरे सिलेबस को मैक्सिमम 2 दिन में कवर करें। और 25 को जो आपका एसएसटी का एग्जाम है उससे बिल्कुल भी बच्चों पैनिक नहीं होना, बिल्कुल भी खड़ा नहीं। अगर आप 2 दिन में अपने पूरे सिलेबस को कवर करते हैं तो उसके बाद होगा क्या कि आपके पास बचेगा 1 दिन, और उस 1 दिन में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने स्ट्रेटजी को एक अच्छी पोजीशन दे रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए 1 दिन मैक्सिमम है, वहाँ से हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करें, उनको बार बार रिवाइज करें। यूट्यूब वीडियोस फ्री में अवेलेबल है। बच्चे क्या कर रहे हैं कि उस चीज़ का फ़ायदा नहीं ले रहे, तो यही पे मिस्टेक हो जा रही है, उसको जाके फॉलो करें। और तीसरी चीज़ बच्चों, अगर देखिए एसएसटी का सिलेबस आपके पास 2 ही दिन बचा है, आप पूरे के पूरे अच्छे तरीके से नोट्स बना के नहीं कवर कर सकते हैं। नोट्स बना के आप उसको कभी भी कवर नहीं कर पाएंगे। आपको करना क्या है, वन शॉट वीडियोज़ को देखना है। वन शॉट वीडियोज़ को अगर आप देखते रहेंगे तो वहाँ से क्या होगा कि आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगा, एक मैप क्रिएट हो जाएगा, किस तरीके से हम क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। तो वहाँ से उस चीज़ को जानिए, सीखिए, और देखिए दिमाग में एक मैप बनाते रहिए। जब आप क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम में
तो उस क्वेश्चन को देखते ही आपको ये पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और इसमें लिखना क्या है। फिर आप अपने लैंग्वेज में, देखिए बार बार यही कह रहा हूँ कि रट्टू तोता नहीं बनना है। आप रट के कितना रटेंगे, कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप कितना रट पाएंगे, नहीं रटना है। आप खुद का कंसेप्ट बिल्ड करिए कि एक बार आपको कोई स्टोरी पता चल गई तो आप उसको अपने लैंग्वेज में लिख सकें। तो अगर आप एसएसटी की पढ़ाई इस तरीके से करते हैं और अपने आप पे कॉन्फिडेंस में रहते हैं और खुद से आंसर लिखने की कोशिश करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप लिख करेंगे। हम लोगों ने भी यही किया था कि एसएसटी के पूरे सिलेबस को ऐसे वन शॉट वीडियो 1.5x या 2x पे करके देख लिया था, दिमाग में पूरा का पूरा कंसेप्ट बन गया था और एग्ज़ाम में जब क्वेश्चंस आए तो हमने अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा में लिखने की कोशिश किया और हमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छे मार्क्स मिले। जी हाँ, मैं खुद का बता रहा हूँ, मेरे एसएसटी में 90 मार्क्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करके मैंने नहीं लाया था। पूरे ईयर एसएसटी मैंने पढ़ाई नहीं की थी, बस लास्ट के 3 या 4 दिन किया था और इतने अच्छे मार्क्स लेके आए। आप क्यों नहीं ला सकते हैं? आप भी ला सकते हैं, बस मेहनत करने की जरूरत है। ईमानदारी से मेहनत करते रहें, जरूर आएगा, 100% आएगा। तो जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया इस चीज़ को फॉलो करना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से हम टाइम टू टाइम आपको ऐसे टिप्स देते रहते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करने का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बच्चों यहीं पे जय हिंद।